हर व्यक्ति लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है किसी न किसी फील्ड में। चाहे आप कोई स्टूडेंट हैं, कोई बिजनेस लाइन में आपको सक्सेस होना हो, या फिर कोई प्लेयर आपको बनना हो, वॉट एवर आप जिस भी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हो। लेकिन कई बार हमारे साथ में क्या होता है कि हम लगातार स्ट्रगल करते रहते हैं, लगातार एफर्ट करते रहते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन हमें लगातार असफलता मिलते रहती है। हम लगातार फेल होते रहते हैं, लगातार हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में अक्सर हम डीमोटिवेट होने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा, या हम नहीं कर पाएंगे, या शायद हम इस गोल के लिए नहीं बने हैं। और ऐसे मतलब डीमोटिवेट होकर के हम या तो सरेंडर कर देते हैं, अपना गोल चेंज कर लेते हैं, या फिर हम अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको फेलियर मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ के मतलब लायक नहीं हैं। बल्कि हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, आप उससे भी कई गुना बड़ी चीज़ के लिए बने हों। कई बार होता क्या है कि हम लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, और बड़ा अचीव करने के लिए हमें कई बार कुछ छोटे काम भी करना पड़ता है, कुछ छोटी चीज़ों को भी फेस करना पड़ता है। लेकिन जब भी हमें कुछ छोटी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, या हम छोटे लेवल पर फेल होते रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जब हम इतने बड़े लेवल पर ही फेल हो जा रहे हैं, तो हम कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, या जब हम इतने बड़े लेवल को फाइट नहीं कर पाते हैं, तो हम लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। ऐसे थॉट्स अक्सर हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप छोटी जगह पर फेल हो रहे हैं तो आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर छोटी जगह पर फेल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको कुछ सीख दे रही होगी, और उन वो जो फेलियर हैं वो आपको किसी बड़े पद पर पहुंचाना चाहता हो, इसलिए लगातार आपको फेलियर मिल रही है। सो इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि जो एक फिल्म स्टार है अमिताभ बच्चन, उन्हें तो हम सभी जानते हैं, जो कि आज मतलब हर कोई उन्हें पहचानता है, पूरा देश उन्हें पहचानता है। वो जब स्ट्रगल टाइम पर थे तब उन्होंने मतलब फिल्म लाइन में ट्राई करने से पहले उन्होंने एफएम रेडियो जो होता है उस लाइन में ट्राई किया था। तो जब वो एफएम रेडियो के इंटरव्यू देने के लिए गए थे, तो उन्हें उनकी आवाज़ के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था, मतलब फेल कर दिया गया था। और वो उतने छोटे लेवल पर फेल हो गए थे। इसके बाद में मतलब वहाँ से उन्हें फेलियर सिर्फ उनकी आवाज़ के कारण मिली थी। और वहीं आज सिर्फ उनकी आवाज़ के कारण ही वो अपने पूरे देश में फेमस हैं, और भी ना जाने कहाँ कहाँ उनकी पहचान है, और उन्हें लोग सिर्फ उनकी आवाज़ के कारण ही जानते हैं। मतलब उनकी आवाज़ सुन के ही लोग बता सकते हैं कि ये अमिताभ बच्चन की आवाज़ है। सो इस कहानी से इस एक छोटी सी स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप किसी छोटी जगह पर फेल हो जाते हैं, या छोटे लेवल पर आपको असफलता मिल रही होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी बड़े लेवल पर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल तो अमिताभ बच्चन ही हैं, जो एक मामूली से एफएम रेडियो के लेवल पर फेल हो जाते हैं, और आज एक देश के जाने माने टॉप लेवल के फिल्म स्टार हैं। सो आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लाइफ में बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो और अगर आप छोटे लेवल पर फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी भी डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो सकता है कि जिस लेवल पर आप फेल हो रहे हों, आप उससे कई गुना ज़्यादा बड़े लेवल के लिए बने हों। सो आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, सो दैट मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल टू वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सवाल और अगले कन्फ्यूजन के साथ।